सैमसंग का आ जाएगा ये। 20 साल वारंटी कंप्रेसर की रहेगी, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ है। तो इसमें आपका पावर कंजम्पशन कम रहेगा, साथ ही नॉइस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पहले की फ्रिज में जो आता था बार बार कंप्रेसर ट्रिप करता था, साउंड करता था, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और लाइफ टाइम कंप्रेसर वारंटी के साथ है। 3 स्टार रेटिंग पे है, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम रहेगा। 1 साल वारंटी कंप्लीट रहेगी इसमें। फ्रिज में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो 1 साल तक कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देगी। 447 लीटर का फ्रिज रहेगा। 447 लीटर का, सॉरी 467। तो इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ रहेगा ये। तो जैसे कि अब एक तो मोड नॉर्मल हो गया जिसमें फ्रीज़र ऊपर दिया हुआ है, फ्रिज नीचे दिया हुआ है। सेकंड मोड जो रहेगा, जैसे कि अपने को एक्स्ट्रा फ्रिज की रिक्वायरमेंट आ रही है तो ऊपर फ्रीज़र पार्ट को भी फ्रिज बना के यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मोड सीजनल मोड रहता है, जैसे ठंडी के दिनों में अपने को बर्फ़ का यूज़ नहीं है, उस कंडीशन में ये वाला पार्ट अपन ऑफ कर दिए, फ्रीज़र वाला पार्ट, तो उससे अपने को पावर सेविंग होती रहेगी। जैसे कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रीज़र में बर्फ़ वाले आइसक्रीम वाला आइटम महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। उस कंडीशन पे नीचे का पार्ट अपन जो भी सब्जी भाजी है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि 1-1.5 महीने तक में। तो उस कंडीशन में एक पार्ट खाली करके ऑफ कर दिया, वहाँ भी पावर सेविंग करता रहेगा ये। मतलब हाँ, 5th मोड जो दिया हुआ है वो सिंगल यूज़र के हिसाब से दिया है। अब यदि कोई सिंगल यूज़र घर में है तो इतना बड़ा फ्रिज तो यूज़ करेगा नहीं। उस कंडीशन में ऊपर वाला पार्ट जो है इसको मिनी फ्रिज बना के यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाला पार्ट ऑफ रहेगा आपका, तो वहाँ भी आपको पावर सेविंग होती रहेगी। साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम दोनों का सेपरेट रहेगा, जिससे कि स्मेल मिक्सिंग का जो प्रॉब्लम आता था वो चीज़ें नहीं रहेंगी। इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो ट्विन कूलिंग प्लस का दिया हुआ है। तो ऊपर का फैन रेपीटर कॉइल जिससे ऑपरेटिंग होती है कूलिंग, और नीचे का फैन रेपीटर कॉइल, ये दोनों का अलग अलग सेपरेट दिया हुआ है ताकि स्मेल मिक्सिंग ना हो, फ्रेशनेस ज़्यादा दिन तक की रहे। फ्रेश रूम भी रहेगा यहाँ। फ्रेश रूम जो दिया हुआ है, जैसे कोई स्मेलिंग वाली चीज़ें हैं तो उसके लिए दिया है। टफन ग्लास सेल्फ रहेगा। 175 kg तक का कंपनी क्लेम करती है। हैवी लोड दो कोई दिक्कत नहीं है, टफन ग्लास रहता है। एक्टिव फ्रेश फिल्टर भी दिया हुआ है पीछे की साइड पे, तो वहाँ जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं फ्रिज में, उनको 99.9% बैक्टीरियाज को वो पूरा हटाएगा। साथ ही साथ इस फ्रिज में वाईफाई इनेबल्ड भी रहेगा ये, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। और AI एनर्जी मोड के साथ रहेगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। स्मार्ट थिंग्स AI एनर्जी मोड जो दिया हुआ है, इसका काम ये रहता है आपके यूजर्स पैटर्न को लर्न करेगा। आप किस समय यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से ये पावर कंजम्पशन को एडजस्ट करेगा, तो वहाँ पावर सेविंग करके देगा 10% तक का आपको। साथ ही साथ स्मार्ट थिंग्स होम केयर भी दिया हुआ है। कभी भी कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको डिवाइस में ही डायरेक्टली नोटिफाई कर देगा। जैसे डोर ओपन है, डोर ओपन आपको डिवाइस में नोटिफाई कर देगा, या कुछ फॉल्ट आता है तो फॉल्ट को भी नोटिफाई कर देगा, डायरेक्टली प्रॉब्लम बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है फ्रिज में। कभी कभार गैस वगैरह लीकेज रहता है तो डायरेक्टली शो हो जाएगा वहाँ। उसके अलावा टेम्परेचर सेटिंग वगैरह तो आप कर ही सकते हैं। कन्वर्टेबल जो 5 मोड में आपको बताया वो रहेगा ही। सेपरेट कूलिंग सिस्टम, ट्विन कूलिंग प्लस, उसके अलावा एक्टिव फ्रेश फिल्टर, ये सारे फीचर्स आपको इनबिल्ट मिलेंगे आपको। बाकी प्राइसिंग वगैरह जैसे जाते हैं तो प्राइसिंग में MRP इसकी 82,990 की आएगी। 66,300 देने का प्राइस है, बाकी फाइनल डिस्काउंट इसमें और हो जाएगा।